तब सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुए देख भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कपट से नहीं। मैंने जो इन्हें सादा प्रणाम किया है वरदान का पटाव है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग के छोटे भाई लक्ष्मण हैं, ये शेष जी के अवतार हैं। बड़े का नाम राम है और एक बड़े का शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधुजनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव की बतलती माया जो संसार को मोहित कर रही है। तब सती के अवशिष्ट चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा ये मोह दूर हो वैसे उपाय करो। मैं तब तक वट की छाया में बैठकर तुम्हारी बाट जोता रहूँगा, तब तक कि तुम परीक्षा करोगी। फिर तो शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चली और वहाँ जाकर विचरण करने लगी कि किस प्रकार परीक्षा लूँ। उन्होंने सोचा कि सती का रूप धारण कर राम के समीप जाऊँ। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने ये रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं जो तुम पति के बिना अकेले इस वन में फिर रह रही हो। हे सती, आपने अपना सब रूप त्याग कर ये रूप क्यों धारण कर लिया है? हे देवी, कृपा कर मुझे इसका कारण बतलाइए। फिर तो राम के इन वचनों को सुनकर सती चिंतित हो गई और उन्हें शिव जी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई। अब वह राम को साक्षात विष्णु समझकर शिव जी के चरणों का ध्यान करने लगी और भगवान राम से अपनी परीक्षा लेने की सब बात सुनाई और कहा कि हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली है, परंतु आप मुझे ये बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? इसकी मुझे शंका है। आप सत्य सत्य बतलाकर मेरे संदेह दूर कीजिए। सती के ये वचन सुन राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने हृदय में अपने स्वामी शिव का स्मरण किया। उनके हृदय में और प्रेम उत्पन्न हो गया। सती जी ने नहीं कहा, इसलिए भगवान राम शिव जी के पास नहीं गए। वो शिव जी का यशोगान करते हुए सती से बोले। अतः शिव महापुराण धरती का 24वां अध्याय समाप्त।